Hi all. Good morning. I am your science teacher as well as social teacher. This lecture is for standard 4 social studies, and this is our second chapter. Some leaders we remember. This is the second chapter of social science. Some leaders we remember. So you open your textbook. As I read, you need to understand the word. ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो हैज़ बीन रिलीज्ड। वीडियो जो पार्ट 1 है वो आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है। अब ये जो चैप्टर सेकंड है वो अभी हम स्टडी करेंगे सम लीडर्स वी रिमेंबर। ठीक है, तो सम लीडर्स वी रिमेंबर में कैसा है कि कुछ हमारे देश में ऐसे लीडर्स हैं जिनका हमको याद करते हैं और करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी का हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो 1 में किया था, पर फिर भी मैं आपको महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंट चीज़ सब बता देता हूँ कि महात्मा गांधी को बोला जाता है ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट वी कॉल टू महात्मा गांधी, तो आप बोल सकते हो कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है। और महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है कि एज ए यंग मैन मोहनदास करमचंद गांधी वर्क एज ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका। यानी महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में एज ए एडवोकेट वहाँ पे काम कर चुके हैं, लॉयर। एट दैट टाइम साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। इट हैज़ डिफरेंट लॉज ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स कॉल्ड वाइट। वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे गोरे और काले लोगों का भेदभाव था। इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस गांधी जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फाइट किया। ही स्टार्टेड फाइटिंग ऑन द सेम। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जब गांधी जी इंडिया में आए, गांधी जी कंटिन्यूड हिज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करते रहे। एंड द पीपुल वे रिच और पुअर, एडुकेटेड और लिटरेट, विलेजर्स और टाउन्स पीपल ज्वाइंड हिम। ही लेड देम इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, यानी कि हमको हिंसा नहीं करनी है। तो गांधी जी ही यूज टू ऑलवेज प्रिफर कि हमको अहिंसा नहीं करनी है, यानी हमको मारामारी नहीं करनी है, हमको कोई भी काम जो है वो प्रेम से करना है। तो दिस इज़ लेसन फॉर अस। गांधी जी इज़ ए ग्रेट लीडर फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो हमने गांधी जी के बारे में ये सब देखा था। गांधी जी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। गुजरात में जगह है पोरबंदर, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। सेकंड, हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। आपका जो क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको भेजूंगा उसमें आप पढ़ोगे कि जवाहरलाल नेहरू केम फ्रॉम ए रिच फैमिली। यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो, उनके फैमिली के जो लोग थे वो अमीर थे। ही स्टडीड अब्रॉड टू बिकम ए लॉयर। वो बाहर के देशों में पढ़ाई करके लॉयर बने। ठीक है, बट गेव अप ए कंफर्टेबल लाइफ टू ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और आज़ादी के लिए हमेशा लड़ाई करते रहे। गांधी जी का जो अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने एक बुक्स लिखा है जिसका नाम है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। उनकी लड़की थी जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। जवाहरलाल नेहरू की वो पुत्री थी। ठीक है, तो व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज इन, जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। इसको हिंदी में बोलते हैं पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, तो हम लोग ने नेहरू के भी बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में स्टडी करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आप लिखने के लिए अच्छे से इसको स्टडी कर लेना। इसका जो है स्पेलिंग है वो। अब मैं रीड करता हूँ इसको।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज आवर सेकंड प्रेसिडेंट, यानी पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट बने हमारे देश के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज आवर सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक है। एज ए यंग बॉय, अब हम लोग उनके लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। एज ए यंग बॉय ही वॉज वेरी ब्राइट एंड ओन स्कॉलरशिप थ्रू आउट हिज स्टूडेंट लाइफ। Later he became a teacher and was highly respected. He taught in many Indian universities and at the Oxford University in England. He wrote many books on Indian thinking and the Indian way of life. Radhakrishnan believes that teachers have a great role to play in building a country. राधाकृष्णन का ऐसा मानना था कि हमारे देश में जो शिक्षक है, ठीक है, राधाकृष्णन बिलीव भरोसा करते थे दैट टीचर्स हैव ए ग्रेट रोल टू प्ले इन बिल्डिंग ए कंट्री, यानी देश के विकास के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए जो शिक्षकों का योगदान है वो बहुत ही बड़ा होता है। ही थॉट दैट द ब्राइटेस्ट पीपल इन द कंट्री शुड बी टीचर। देश का जो काफ़ी जो देश अच्छा होगा तो कब अच्छा होगा, जब टीचर अच्छे होंगे। When he became president, जब वो प्रेसिडेंट बने, people wanted to celebrate his birthday. He told them that he would like his birthday to be celebrated as Teachers Day. ठीक है, तो जो टीचर्स डे है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के लिए ही मनाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम दैट वन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग 5 सितंबर एज ए टीचर्स डे। इसके बाद हम लोग 5 सितंबर जो है वो एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे वी थैंक आवर टीचर्स फॉर देयर केयर एंड लव। उस दिन हम लोग अपने शिक्षक को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमको सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ये पता चला कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को, और वो इसको टीचर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं उसको। ठीक है, वी थैंक आवर टीचर्स फॉर देयर केयर एंड लव एंड ऑल दैट दे हैव टॉट अस। अब यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। द प्रेसिडेंट गिव अवार्ड टू टीचर्स ऑन टीचर्स डे। जो प्रेसिडेंट हैं वो टीचर्स डे के अवसर पे टीचर्स को अवार्ड दे रहे हैं। यहाँ भी जो लीडर्स हैं वो डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पे ये सब लीडर्स खड़े हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलोंग टू ए दलित फैमिली। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन हिंदी दलित मीन पीपुल हु आर ट्रीटेड बैडली। When Bhimrao was young, people of lowest caste were looked upon as untouchable and treated badly. They were not allowed to study in school, enter temple, draw water from the village well, and so on. So when Bhimrao father somehow managed to get him admitted to a school, the poor boy was made to sit outside the classroom. He was not allowed to touch the vessel in which water was stored, so he had to ask others to pour out water for him. When he could find no one to do this, he would have to go thirsty. भीमराव वॉज ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। भीमराव जो थे वो बहुत ही तेज विद्यार्थी थे। ही ओन ए स्कॉलरशिप एंड वेंट टू स्टडी इन यूएसए। उन्होंने स्कॉलरशिप उनको मिला और वो यूएसए में स्टडी करने के लिए चले गए। एंड देन टू लंदन। यूएसए में स्टडी करने के बाद वो लंदन चले गए। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही टॉट इन बॉम्बे। स्टिल लेटर ही बिकेम ए लॉयर इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉयर बने। ही रॉट मैनी बुक्स टू। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। बट वॉट ही इज़ मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर इज हिज फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। He is also remembered as the main writer of our constitution.
संविधान के जो मेन लेखक थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी हमारे देश का जो संविधान है, संविधान मतलब नियम कायदे कानून है, उसकी जो बुक्स लिखी गई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। पीपुल गेव हिम द नेम भीमराव। वी सेलिब्रेट 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर्स बर्थडे एज अम्बेडकर जयंती। वी प्रॉमिस टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया ए कंट्री वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। भीमराव अम्बेडकर का ऐसा बोलना था कि हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ जीने का, रहने का, खाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि वो भेदभाव की लड़ाई नहीं चाहते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, न्यू वर्ड एंड मेन पॉइंट। तो न्यू वर्ड में क्या है कि सबसे पहला वर्ड है नॉन वायलेंस। आपको क्या करना है कि ये एक वर्ड को 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, रफ में जब आप कोई भी वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जब उसको लर्न करना चाहोगे तो उसको एक वर्ड को 5 टाइम्स लिखना है और लर्न करना है। जब आपका व्हाट्सएप कॉलिंग होगा तब मैं आपको ये पूछूंगा। ठीक है, जैसे नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस क्या होता है? द यूज ऑफ पीसफुल मीन्स दैट डू नॉट हर्ट और किल। यानी किसी भी आदमी को हमको मारना नहीं है, उसको तकलीफ नहीं देना है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस। इसके बाद है कोऑपरेट। दिस इज ऑल्सो ए वर्ड, कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? टू वर्क विथ अदर्स और टू डू एज टोल्ड। टू वर्क विथ अदर्स, दूसरे के साथ अच्छे से काम करना, और टू डू एज टोल्ड। स्कॉलरशिप, मनी गिवन टू ए स्टूडेंट टू हेल्प पे फॉर हिज हॉर एजुकेशन। कास्ट, वन ऑफ द ग्रुप्स into which Hindus have been divided from ancient। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर। अभी मैं आपको एक बार और बता दूं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। एक तो हमने स्टडी किया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये नाम आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए और इसलिए इसको लर्न करना है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, सेकंड है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है ना महात्मा गांधी। अब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स में देखो मैं एक बार रीड करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गांधी जी इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। जो पहला फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा फादर, FATHER, फादर। गांधी जी इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो आपका जो बुक्स है उसमें फिल इन द ब्लैंक आप भर सकते हो। सेकंड में होगा गांधी जी fought against the system of different rules for white and non-white in साउथ अफ्रीका। जो गोरे काले लोगों का जो झगड़ा था वो गांधी जी ने कहाँ पे वो किया? साउथ अफ्रीका में। तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू wrote the book लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, जो फोर्थ है आपका फिल इन द ब्लैंक, एस राधाकृष्णन वॉज इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंट। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे? प्रेसिडेंट, PRESIDENT। इसके बाद है अंबेडकर वाज कॉल्ड बाबा साहेब बाय द पीपुल। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको लोग प्यार से क्या बोलते थे? बाबा साहेब। सॉरी। अब जो ट्रू एंड फॉल्स है, वैसे मैं आपको भेजूंगा पर मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, गांधी जी बिलीव्ड दैट ऑल पीपुल आर इक्वल। ठीक है, ट्रू है। सेकंड है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वॉज जवाहरलाल नेहरू। दिस इज ट्रू। हमारे सबसे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद थर्ड है आपका ट्रू एंड फॉल्स, एस राधाकृष्णन रॉट मैनी बुक्स ऑन द इंडियन वे ऑफ लाइफ। दिस इज ट्रू।
क्योंकि एस राधा कृष्णन जो है बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी कि इंडियन वे ऑफ लाइफ। जवाहरलाल नेहरू टॉट इन मैनी यूनिवर्सिटीज़, दिस इज़ फॉल्ट। जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाते थे। भीमराव अम्बेडकर कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, दैट इज भीमराव अम्बेडकर कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज, नो नो नो, दिस इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, ये 2 पार्ट में आपका वीडियो खत्म हुआ है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी विल टेक चैप्टर 3। इसमें और भी है तो मैं आपको क्वेश्चन से भेज दूंगा। केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो बाय।